हेलो फ्रेंड्स, आई अनीता वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। जब भी कोई बिज़नेस की बात होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डील क्या होती है, वर्किंग पार्टनर्स क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पार्टनरशिप, जब भी दो लोग आपस में मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनको पार्टनर्स बोला जाता है। जैसे कि ए एंड बी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, इसका मतलब ए और बी जो क्या है वो क्या है, पार्टनर्स हुए। इन दोनों की आपस में जो डील हुई है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। अब ए और बी ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, उनके प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे कि ए ने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपीज़ की फॉर 1 ईयर, और बी ने इन्वेस्टमेंट की है 20,000 रुपीज़ की फॉर 1 ईयर, यानी कि सेम टाइम के लिए। अब हमने इनका शेयर फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट या लॉस का। एज शेयर रेशो बी शेयर, यानी कि इन दोनों के प्रॉफिट या लॉस के रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 10,000 रेशो 20,000। जब भी टाइम पीरियड सेम हो, आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली इनके अमाउंट की रेशो को ले लेना है और इनसे इनका शेयर निकल जाएगा, चाहे पार्टनर 2 है या 3 है या उससे ज़्यादा है। अब ये ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1:2, यानी कि ए का शेयर 1 होगा, बी का शेयर 2 होगा, यानी कि ए को प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा और बी को प्रॉफिट के 2 हिस्से मिलेंगे। इस तरीके से जब टाइम पीरियड सेम हो तो आपने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की रेशो लेनी है और इससे इनके प्रॉफिट या फिर लॉस की रेशो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। अब ए ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, और बी ने इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। अब इनकी रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी टाइम पीरियड डिफरेंट हो तो आपने कैसे इनके शेयर को फाइंड आउट करना है। ए शेयर रेशो बीज शेयर इज़ इक्वल टू जो भी अमाउंट होगा, जैसे कि 10,000, इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड के साथ। यहाँ मैंने इसको टाइम पीरियड यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। रेशो ये है 20,000, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, यानी कि टाइम 2 ईयर्स है तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 10,000 रेशो 40,000। यानी कि जब भी टाइम पीरियड डिफरेंट होगा आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपकी मेन कंसंट्रेशन टाइम पे होगी, आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। और जब भी टाइम पीरियड सेम होगा तो इससे हमने डायरेक्टली अमाउंट की रेशो लेनी है और हमने शेयर्स को कैलकुलेट करना है। सो इसमें ये 4 ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो गई, ये आ गया आंसर 1:4, यानी कि एक हिस्सा आया है ए को मिला है, 4 हिस्से बी के शेयर के होंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है वर्किंग पार्टनर्स। आपने भी ये वर्ड सुने होंगे, वर्किंग पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। वर्किंग पार्टनर्स क्या होते हैं, जो सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं उनको वर्किंग पार्टनर्स बोला जाता है। जैसे कि कितने एम्प्लॉयज़ रखेंगे, किस तरीके से काम होगा, ये सारे वर्किंग पार्टनर्स करते हैं। और जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर्स। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहूँगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस investing rupees 85,000 and rupees 15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided between P and Q respectively. अब 2 साल के बाद इनका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि टाइम पीरियड सेम है। जो P का शेयर है, P ने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है 85,000 रुपीज़, और जो Q ने इन्वेस्ट किया है वो है 15,000 रुपीज़।
अब इनका शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी रेशो क्यू, जब टाइम पीरियड सेम हो डायरेक्टली आपने अमाउंट को लिखना है और आपने इसको रेशो को फाइंड आउट करना है। 3 ज़ीरोज़ कैंसिल, यहाँ आ गया 85 रेशो 15, इसकी कटिंग की 5 3 द 15, 5 17 85 यानी कि 17 रेशो 3, यानी कि जो P का शेयर है वो 17 है और जो Q का रेशो है वो 3 है। इस तरीके से आपने इनके प्रॉफिट की रेशो को कैलकुलेट करना है। सो P रेशो Q इज 17 रेशो 3, मीन्स ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Anand and Deepak started business investing rupees 22,500 and rupees 35,000 respectively out of total of rupees, यानी कि जितना उनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 13,800 का। तो हमने दीपक का शेयर बताना है कितना अमाउंट उसके हिस्से आया। आनंद का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 22,500 रुपीज़ और जो दीपक का इन्वेस्टमेंट है वो है 35,000 रुपीज़। अब पहले हम इसका शेयर निकालेंगे, आनंद का शेयर, आनंद शेयर, और फिर दीपक का शेयर, दीपक शेयर, आनंद शेयर, दीपक शेयर इज इक्वल टू 22,500 रेशो 35,000, 2 ज़ीरोज़ कैंसल, ये आ गया 225 रेशो 350, 25 पे मैंने इसकी कटिंग की, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया आया 14, यानी कि 9 रेशो 14। 9 हिस्से आनंद के शेयर के हुए और 14 हिस्से दीपक के शेयर के हुए। अब इनके पास टोटल अमाउंट जो बचा था वो 13,800 है, यानी कि 13,800 है। हमने दीपक का शेयर निकालना है, दीपक का शेयर यानी कि 14। सो जब भी हमने लास्ट में रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में डिस्कस किया है कि हमने जब भी किसी का अमाउंट निकालना होता है, यानी कि यहाँ पर बात दीपक के शेयर की हो रही है तो मैंने यहाँ दीपक वाला हिस्सा लिया, दीपक वाला हिस्सा यानी कि 14, फिर दोनों की रेशो का टोटल यानी कि 9 + 14 मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट है ये है 13,800। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस रेशो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो को हमारी प्रीवियस लिस्ट से ले सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारे पास आया 14 + 9 यानी कि 23 मल्टीप्लाई 13,800। इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी कटिंग की तो ये रिज़ल्ट आया है 8400 रुपीज़, 84,000, यानी कि जो दीपक का हिस्सा रहेगा 13,800 में से वो रहेगा 84,000 रुपीज़, यानी कि दीपक को जो शेयर मिलेगा वो 84,000 रुपीज़ का मिलेगा। मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।